大家好，欢迎你们来। हेलो सभी को, स्वागत है सभी का। और यह वीडियो उदाहरण पाठ 8 से आगे जारी रहेगी। उदाहरण मैं देकर समझाने वाली हूँ। मुद्राओं के बारे में, करेंसी के बारे में पाठ 8 में पढ़ा था हमने। अब उसी के उदाहरण कुछ मैं बताना चाहूंगी कि कैसे प्रयोग करना है। 多少钱 इस वाक्यांश को, यानी कितने पैसे का। और इसी के साथ पाठ 9 भी जारी रखेंगे इसी वीडियो में। 杯子 अर्थात प्याला या फिर कप, 杯子 इसके हंस भी दिए हुए हैं, चाहे तो आप साथ साथ याद भी कर सकते हैं। 本子 本子 पुस्तिका या नोटबुक, और बुक को बोलते हैं 书 यानी पुस्तक। 椅子椅子 桌子桌子 जूते। 鞋子鞋子 पतलून पैंट्स। 裤子裤子 जब हम फिनियन लिखते हैं तब हम गैप देते हैं, लेकिन जब हम हंस लिखते हैं तब हम गैप नहीं देते। एकदम चिपकाना भी नहीं है। लेकिन सामान, किसी भी प्रकार का कोई भी सामान हो, जब आप नहीं नाम बताना चाह रहे, जैसे बोलते हैं बाजार जा रहे हैं सामान खरीदने, तो पहला वाक्य तो ऐसे रहता है। फिर पूछते हैं भाई क्या सामान, तब बता सकते सब्जी या केवल स्टेशनरी या केवल जूते। तो जब नाम नहीं लेना है, सिर्फ इतना है सामान बोलना है, तो तोंगशी तोंगशी। और आखिर में ईफो ईफो। ये सभी बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। इनके नाम याद करना अति आवश्यक है ताकि हम लोग यह वार्तालाप कर सके। चलिए पढ़ते हैं क और ख की वार्तालाप। 你好，这个被子多少钱？ नमस्ते, यह पेज मतलब कप, यह कप कितने पैसे का है? पिछले में जो हमने कप पढ़ा था। अब क्या ख जवाब देता है? 你好，这个被子20块钱। भाई देखिए,钱माने होता है पैसा, ख्वाय हो गया मापक शब्द, मेजर वर्ड हो गया वो। और चग जैसे चई भी बोल सकते हैं। चग पेज, यह कप 20 रुपये का है। ख्वाय हो गया मापक शब्द, जो कि हमेशा संज्ञा से पहले आता है, पैसे का है। 20块钱 20 रुपये का है। तो अब हम इसकी कीमत पता चल गई। यदि आपके पास 20 रुपये है, खरीद दीजिए। ना चंग 椅子多少钱? ना मतलब वह, चांग अर्थात मापक शब्द, किसके लिए? 椅子 एक कुर्सी के लिए। कुर्सी एक सपाट वस्तु है, उसके लिए चांग। तो वह कुर्सी कितने रुपये की है? 225块钱। ख्वाय छेन में यही पढ़ा है मैंने। धीरे धीरे कोशिश कीजिए याद करने की। अब 225 20 अर्थात 20, वो 5 और जोड़ दो 25, 225 रुपये की है। क्या? 椅子 कुर्सी, कौन सी? यह या फिर वह? वह। ना चांग 椅子多25块钱। और तीसरी क्या बात बोल रहे हैं वो? 我要 मुझे चाहिए 2被被子和1张椅子，请问多少钱? बोले मुझे चाहिए 2被यहाँ पे हुआ एक मापक शब्द, एक मेजर वर्ड, किसके लिए? पेज, एक कप के लिए। तो पे शब्द अब 2 बार आ रहा है, आपको पूरा ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है कि क्या बोला जा रहा है। ल्यांग संख्या हो गई, यह संज्ञा हो गई, और यह मापक शब्द हो गया। मुझे चाहिए 2 कप, ख अर्थात और, इचांग एक सपाट वस्तु के लिए, इचांग ईच एक कुर्सी। भाई 2 कप और एक कुर्सी चाहिए, तो कृपया बताइए। छिंग वन अर्थात होता है पूछना, लेकिन ये लोग इनका अर्थ हुआ कि कृपया बताइए, ना कि कृपया पूछिए। कृपया बताइए कुल कितने पैसे का है। कृपया बताइए कितने पैसे का है। तो जो जवाब है इकोंग, जवाब में क्या बोला है? कुल मिलाकर 265 块钱 265 रुपये का है, जो भी इनकी कीमतें हैं। ठीक है, पिछले 2 वार्तालाप में इनकी कीमत पता चली। तो यहाँ पे कुल मिला के दुकानदार ने बोला भाई कुल मिला के इतने रुपए।
ई कोंग। लिखा हमने दोनों पहले टोन में है, लेकिन उच्चारण करते वक्त इसकी टोन गिर जाएगी, चौथी टोन ई कोंग ऐसे हो जाएगी। पिछले कई वीडियोस में मैंने बता रखा है कि ऐसा क्यों होगा। और देखिए, नी हाओ, 这双鞋子多少钱? भाई अभी तक हम कुर्सी की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे 鞋子 जूतों की। भाई पूछा नमस्ते, यह जोड़ी जूते, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, यह जोड़ी जूते कितने रुपए के हैं? सो 这双鞋子450块钱, यह जोड़ी जूते 405 और 10 50 450 रुपये के हैं। आगे बढ़ते हैं। 一本本子多少钱? वही वाली बात आ गई। पंज अर्थात पुस्तिका, नोटबुक, और पन अपने आप में मेजर वर्ड है, मापक शब्द है। भाई एक पुस्तिका कितने की है? 一本本子20块钱, एक पुस्तिका 20 रुपये की है। 我要这双鞋子和 मुझे चाहिए यह एक जोड़ी जूते और 3本本子 3 पुस्तिकाएं। 请问 कृपया बताइए, 一共多少钱? कृपया बताइए कुल मिला के कितने पैसे हुए? और यह जो वार्तालाप है यह हम रोजमर्रा के जीवन में जरूर करते हैं, तो बहुत बहुत काम आने वाली बातें हैं ये। देखिए, 一共520块钱 2 में चौथी टोन है, 10 में दूसरी टोन है, 快 में चौथी टोन है, 钱 में दूसरी टोन है। 一共620块钱, कुल मिला के 620 रुपये का सामान, एक कुर्सी नहीं, एक जोड़ी जूते और 3 पुस्तिकाएं। और अब आ जाते हैं हम हमारे नक्शे पे, पाठ 9 जारी करते हुए। देख लीजिए, यह एक नक्शा है, इट्स अ मैप। क्या है? यह है हमारा घर, और ये दरवाजा हम लोग इस दिशा में हमारा चेहरा किए हुए है। यह दुकान नंबर 1 और यह दुकान नंबर 2। शंगतियन, शंगतियन, च्या, होचचान, ट्रेन बनाई है मैंने, होचचान, होच अर्थात ट्रेन और चान मतलब स्टेशन। चेन शन फांग जिम, ये मैंने कोशिश की है डंबल बनाने की। चेन शन फांग, ये हो गया जिम, जिम खाना। ई युएन, अस्पताल, ई युएन। कोंग युएन, ई युएन में चौथी टोन है, पार्क वाले कोंग युएन में दूसरी टोन है। कोंग युएन पार्क, घर के ठीक सामने पार्क है, और पार्क के बगल में बाजार है। शिछांग, शिछांग। फानक्वान, फानक्वान, ये हो गया रेस्तरा। फन, जब हम बोलते चावल, उसमें यही वाला फन आता है, तो खाने पीने वाली जगह है। श्वेश्याओ, स्कूल, ये बहुत जरूरी है अभी सीखने के लिए, ये तो जरूर सीख लीजिए। ईयुएन और श्वेश्याओ। तो जब हमने सीखे थे कि भाई किसी स्थान के बारे में कैसे बताना है, देखिए, क कैसे बोलेगी? कोई स्थान या कोई वस्तु, कोई संज्ञा, संज्ञा साइनार, यानी कोई वस्तु कहाँ है। तो ख का जवाब कैसे होगा? क्या होगी वाक्य संरचना? संज्ञा साई, संदर्भ बिंदु, फिर स्थान सूचक शब्द। यानी कोई संज्ञा, मान लीजिए होचचान, ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे में या पर इसका अर्थ है, ट्रेन स्टेशन में पर। च्या, च्या मतलब च्या नहीं, शंगतियन, शंगतियन अर्थात दुकान, जो तो ट्रेन है वह दुकान के बगल में है, ऐसे आ जाएगा। स्थान सूचक मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, पाठ 9 भाग 1 में। अगला देखिए, नीच्या साइनार, तुम्हारा घर कहाँ है? तो जवाब क्या मिला? इस नक्शे को ध्यान में रखते हुए, वो च्या साई कोंगयुएन होमियन, भाई मेरा घर साई मतलब में या पर, कोंगयुएन पार्क, होमियन पीछे, मेरा घर पार्क के पीछे है। यदि आप इस दिशा में देख रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आप चेहरा इस तरफ है, तो पार्क के पीछे है। अगला वाक्य देखिए, शंगतियन साई नार, शंगतियन कहाँ है? दुकान कहाँ है? शंगतियन साई वच्या। अब देख लीजिए, शंगतियन 2 है, शंगतियन
कहाँ है भाई, दुकान कहाँ है। आप जा रहे हैं तो इस दुकान को भी कह सकते हो, इस दुकान को भी। तो जो दुकान है वो मेरे घर के बगल में है, या दाएं या बाएं। अब बगल तो एक बगल होता तो बात होती, लेकिन यहाँ दोनों दाएं बाएं तरफ है, तो आप चाहे तो दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। जुओपियन अर्थात बाएं, जुओपियन अर्थात बाएं, और योपियन अर्थात दाएं। तो मैं कहूंगी दाएं। तो जो दुकान है शंग तियन साई वो च्या योपियन, मैं बोलूंगी दुकान मेरे घर के दाएं हाथ पर है। आगे, श्वे श्याओ साई नार, स्कूल कहाँ है भाई। श्वे श्याओ साई ई युएन योपियन, श्वे श्याओ स्कूल अस्पताल के योपियन दाएं हाथ पर है, दाहिनी तरफ है। हुओचे चान ज़ाई नार, चौथा, तो हुओचे चान ट्रेन स्टेशन, साई शंग तियन ज़ुओपियन, तो जो हुओचे चान ट्रेन स्टेशन है वह शंग तियन नंबर 1, दुकान नंबर 1 के कहाँ पर है, देखिए ज़ुओपियन अर्थात बाएं हाथ पर है, इसके बाएं हाथ पर है, अगर आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ देख रहे हैं। फिर और क्या पूछा भाई, अस्पताल साई, ये मैंने इसका अर्थ बता रखा है यहाँ पे, अस्पताल साई पार्क हो गई। तो ई युएन जाई नार, अब अस्पताल कहाँ है, तो ई युएन जाई कोंगयुएन छेनमियन, देखिए जरा, ई युएन अस्पताल साई कोंगयुएन पार्क के छेनमियन आगे है, अस्पताल पार्क के आगे है। यानी हमने पहले एक स्थान बोलना है, फिर जाई बोलना है, फिर एक संदर्भ बिंदु बोलना है जो कि अक्सर एक संज्ञा होती है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी, और फिर स्थान सूचक शब्द बोलने हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे पोजीशन वर्ड्स। और अंत में कुछ उदाहरणों के साथ, नीत अर्ज साइनार, तुम्हारा बेटा कहाँ है। क्या बात है, कई पारिवारिक रिश्तों में बहुत करीबी रिश्ते, जैसे माँ बेटे का या बाप बेटे का, तो उसमें त हटा देते हैं। तो नी अर्ज जो पाठ का नाम है वो भी सही है, नी अर्ज साइनार, तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो तो मेरा बेटा, तो वो तो अर्ज साई ई युएन, वो तो अर्ज साई ई युएन, मेरा बेटा अस्पताल में है। ई युएन के बाद स्थान सूचक शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है जब आप कहते हैं अस्पताल में है, जाहिर सी बात है अस्पताल के अंदर है। नीत अर्ज साइनार कोंगजू, क्रिया आखिर में आती है, तुम्हारा बेटा कहाँ काम करता है, ठीक है। साइनार कोंगजू, कहाँ, साई के बाद कहाँ शब्द आ जाएगा क्योंकि स्थान पूछ रहे हैं, क्रिया उसके बाद आएगी कोंगजू। वो तो अर्ज साई ई युएन कोंगजू, मेरा बेटा संज्ञा, साई ई युएन स्थान, कोंगजू क्रिया, तो मेरा बेटा अस्पताल में काम करता है, जो इस पाठ का भी नाम है। अन्य उदाहरण जो अभी हमने कई सारे पिछले पाठ में शब्द सीखे थे, पाठ 9 भाग 1 में। वो तो तोंगशी साइनार, तोंगशी अर्थात सामान, नी द तोंगशी साई चोज़ शांगमियन। अब चोज़ क्या है, तोंगशी चोज़, तो बोला क्या है, नी द तोंगशी तुम्हारा सामान, साई चोज़ शांगमियन, तुम्हारा सामान मेज के ऊपर है। अब फिर क्या पूछा, चोज़ जाइनार, भाई चोज़ मेज कहाँ है, वेयर इज द टेबल, चोज़ जाई खटिंग लीमियन, चोज़ खटिंग बैठक के अंदर है या बैठक में है। अब खटिंग जाइनार, अब बैठक कहाँ है, खटिंग जाई च्या लीमियन, बैठक घर में है बैठक वाला कमरा तो घर में ही होता है। च्या जाई नार, घर कहाँ है, च्या जाई ई युएन फंग पियन, जो घर है वह अस्पताल के बगल में है। ये मैंने अपने आप से सोचा है कि ये किसी नक्शे पर आधारित नहीं है। ई युएन जाई नार, अस्पताल कहाँ है, ई युएन जाई श्वे शाओ त्वे मियन, जो ई युएन है अस्पताल वह स्कूल के विपरीत दिशा में है, त्वे मियन अर्थात विपरीत दिशा में, ठीक सामने। श्वे शाओ यहाँ है, ठीक सामने ई युएन। और श्वे शाओ जाइनार, श्वे शाओ कहाँ है,
फिर नया वाक्य देखिए, 学校在山上। शान अर्थात पहाड़, शंग अर्थात ऊपर। अब शंग त्वे मियन बोला हमने, शंग मियन बोला हमने, ली मियन बोला। हम मियन को छोड़ सकते हैं, शंग मियन और ली मियन में आप मियन शब्द छोड़ सकते हैं। तो जो श्वेशा है वह पहाड़ के ऊपर है, शन शंग यानी पहाड़ के ऊपर। तो बोला कि श्वेशा स्कूल पहाड़ के ऊपर है, इसलिए शन शंग पहाड़ के ऊपर, ता फंगचिंग का दृश्य पहाड़ के ऊपर का दृश्य, इसमें त नहीं आएगा, ठीक है। शान शंग ता फंगचिंग पहाड़ के ऊपर का दृश्य हन में बहुत सुंदर है, में अर्थात सुंदर, ब्यूटीफुल। जब स्कूल पहाड़ के ऊपर है, स्कूल से आप देखेंगे नीचे की ओर, वहां से दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक करते रहिए, यह उदाहरण मैं वहां पोस्ट कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष है ताजिया, सभी का धन्यवाद।